नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। जो पार्ट दूसरा था उसमें हमने पढ़ा विश्व की जनजातियों में दो जनजातियाँ तो हमने पढ़ी, पहली एस्किमो और दूसरी हमने पढ़ी बुशमैन। ये तो थी विश्व की जनजातियाँ जो अपने पाठ में दो ही थी, दोनों को हमने पढ़ा। इसके बाद हमने भारत की जो जनजातियां हैं उसमें इस पाठ में दो जनजातियां हैं और वो दोनों जनजातियां हैं, एक तो है भील जनजाति और दूसरी है गोंड जनजाति। तो ये दोनों जनजातियाँ इस पाठ में दे रखी है, पहली भील और दूसरी गोंड जनजाति। वैसे भारत में जनजातियाँ खूब है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से अपने को दो ही जनजातियाँ इस पाठ में पढ़नी है जो भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अब हम बात करते हैं कि जनजातियाँ जो है विश्व में सर्वाधिक किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियां हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। और दूसरे नंबर का जो स्थान है वो है भारत का, यानी दूसरे नंबर पे जो जनजातियां पाई जाती है वो भारत में पाई जाती है। अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो कौन से राज्य में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियों वाले राज्य हैं उनका क्रम है वो है मध्य प्रदेश एक नंबर पे। दूसरे नंबर की हम अगर बात करते हैं तो वो है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर का जो राज्य है वो है ओडिशा, यानी तीसरे नंबर का जो राज्य है जनजाति की संख्या के हिसाब से वो है ओडिशा। चौथे नंबर का जो राज्य है वो है गुजरात और पाँचवें नंबर पे आता है राजस्थान। यानी जनजाति की जो संख्या है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान, यानी भारत में जो संख्या की दृष्टि से जनजातियां पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा संख्या किस में है? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे गुजरात और पाँचवें नंबर पे राजस्थान ही है सबसे बड़ी जनजाति। वो जनजाति है, पहले नंबर की हम बात करते हैं वो है गोंड जनजाति, यानी सबसे ज़्यादा संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है गोंड जनजाति। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं वो है संथाल जनजाति। तीसरे नंबर की आती है भील जनजाति, यानी संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है गोंड जनजाति, दूसरे नंबर की संथाल और तीसरे नंबर की भील जनजाति। यानी सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड, दूसरे नंबर का संथाल और तीसरे नंबर का भील। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में जो दुर्गम वन और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इस जनजाति की हम बात करें तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जन समूह है, तीसरा बड़ा जन समूह है। यानी हमने देखा था कि पहला गोंड, दूसरा संथाल और तीसरा कौन सा है? भील। यानी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संख्या की दृष्टि से वो है भील जनजाति। अब हम बात करते हैं भील जनजाति जो है उसका अर्थ, यानी भील जो शब्द है उसका अर्थ।
भील जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है बीलू शब्द से। किस शब्द से हुई है? बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। क्या होता है? तीरंदाज, यानी तीर चलाने वाले। और ये जो शब्द है, यह शब्द द्राविडियन भाषा जो है उस भाषा का शब्द है, द्रविडियन भाषा, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, यानी तीर चलाने वाला जो है वो कहलाता है भील। अब हम बात करते हैं, राजस्थान जो है उसमें सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वो पहले नंबर की जनजाति है मीणा या मीना, और दूसरे नंबर की जो जनजाति है वो है भील। यानी राजस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है उसमें है मीणा जनजाति, और दूसरे नंबर की हम बात करें तो वो है भील जनजाति। यानी संख्या के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है मीणा जनजाति, और दूसरे नंबर की कौन सी है? भील जनजाति। अब हम बात करें तो वो है कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान जो है उसके इतिहास के लेखक भी है, जिन्होंने राजस्थान का भ्रमण किया। और उन्होंने जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, कर्नल जेम्स टोड जो है, उन्होंने राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला के जो वन है या उनके जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं उनको वनपुत्र कहा। क्या कहा? वनपुत्र। यानी कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने जनजाति जो है उनको किस नाम से जाना? वनपुत्र के नाम से जाना। इसके बाद ऐतिहासिक दृष्टि से हम अगर भील जनजाति की बात करें, यानी शासन क्षेत्र की अगर बात करें, शासन क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से, तो उसमें शासन क्षेत्र में हम देखते हैं कि डगरिया जो है डूंगरपुर, कहाँ है? डूंगरपुर। डगरिया, डूंगरपुर और बांसिया, बांसवाड़ा, बांसिया, बांसवाड़ा और कोटिया, कहाँ पर? कोटा, और देयामा, देयामा उदयपुर। ये ऐतिहासिक दृष्टि से अगर शासन क्षेत्र की हम बात करें तो ये क्षेत्र है डगरिया डूंगरपुर, बांसिया बांसवाड़ा, कोटिया कोटा और देयामा उदयपुर। इन क्षेत्रों पर भील जनजाति ने शासन किया है। अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, यानी इनकी जो विशेषताएं हैं भील जनजाति की, उसकी हम बात करते हैं। अब विशेषताएं शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताओं की अगर बात करें तो ये जो है भील जनजाति जो है उनका जो रंग होता है, त्वचा का रंग, वो कैसा होता है? काला होता है। रंग कैसा होता है? काला। इनकी जो नाक होती है वो चौड़ी होती है। इनकी शारीरिक विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। रंग काला होता है, नाक चौड़ी होती है, और कद जो होता है इनका मध्यम होता है, यानी ये मध्यम कद के लोग होते हैं। और इनका जो शरीर है वो गठीला शरीर होता है, गठीला शरीर यानी मजबूत शरीर वाले होते हैं। रंग काला होता है, नाक चौड़ी होती है, कद इनका मध्यम होता है और गठीला शरीर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी
चारित्रिक विशेषताओं की, यानी इनका जो चरित्र है वो कैसा है, उनकी हम अगर बात करें तो चारित्रिक रूप से ये लोग कभी चोरी नहीं करते हैं, चोरी करने को ये पाप मानते हैं। चोरी करना क्या माना जाता है, इनके हिसाब से पाप माना जाता है। और ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी होते हैं। और इनके एक प्रथा है केसरिया नाथ। केसरिया नाथ के प्याले का, केसरिया नाथ के प्याले का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। केसरिया नाथ के प्याले का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलना, यानी ये केसरिया जो नाथ है उनके प्याले का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये इनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। शारीरिक विशेषताएं हो गई, चारित्रिक विशेषताओं में चोरी करना ये पाप मानते हैं, ये मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, और केसरिया नाथ के प्याले का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये सामान्य इनकी विशेषताएं हैं। अब भील जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, भारत जो है उसमें भील जनजाति का निवास क्षेत्र कौन कौन सा है, यानी कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। तो भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। एक राज्य है राजस्थान, दूसरा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, तीसरा जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, और चौथा जो राज्य है वो है गुजरात। ये जो पूरा एरिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इस एरिया में भील जनजाति निवास करती है। अब हम देखते हैं कि इन राज्यों में कौन सा क्षेत्र या कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो वैसे भील जो जनजाति है वो अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी, तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यानी ये जनजाति दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखलाओं में ये जनजाति निवास करती है। अब हम देखते हैं कि 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। तो हम बात करते हैं राजस्थान की। ये राजस्थान है, राजस्थान का जो दक्षिणी एरिया है, इस दक्षिणी एरिया में भील जनजाति निवास करती है। तो इनमें जो ज़िले हैं उनको हम देखते हैं। तो सर्वाधिक जनजाति वाला जो ज़िला है वो है उदयपुर। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो वो है भीलवाड़ा। तीसरा जो ज़िला है वो है बांसवाड़ा। चौथा ज़िला डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ और सिरोही। यानी ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों में भील जनजाति निवास करती है। तो यहाँ हो गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही
उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये जो एरिया है इस एरिया में भील जनजाति निवास करती है। अब हम दूसरे नंबर के जो राज्य हैं उसकी बात करते हैं। उस राज्य में धार, झाबुआ व रतलाम ये ज़िले हैं। प्रमुखतः इन ज़िलों में भील जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में नासिक, जलगांव, धुले, नासिक, जलगांव, धुले और अहमदनगर, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है नासिक, धुले, जलगांव और अहमदनगर। इसके बाद गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में पंचमहल और बड़ोदरा, पंचमहल और बड़ोदरा ये प्रमुख जो ज़िले हैं। इन ज़िलों में भील जनजाति निवास करती है। यानी राजस्थान में उदयपुर जो सर्वाधिक भील जनजाति वाला ज़िला है। इसके बाद भीलवाड़ा, नाम से ही पता लग रहा है कि भीलवाड़ा है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और सिरोही ये प्रमुख रूप से राजस्थान के ज़िले हैं जो इस दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। वहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, धार, झाबुआ और रतलाम ये प्रमुख रूप से यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक, जलगांव, धुले और अहमदनगर इनमें भी भील जनजाति निवास करती है। गुजरात की बात करें पंचमहल और बड़ोदरा। तो ये जो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इसका ये जो एरिया है ये पूरा एरिया, इस एरिया में भील जनजाति निवास करती है। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से हम देखें अगर तो कोई क्वेश्चन आता है कि भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में लिखिए, निवास क्षेत्र के बारे में। तो अपने को मानचित्र बनाना है, छोटा सा मानचित्र बनाकर उसमें इस एरिया को अपने को बताना है कि यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है और यहाँ पर संकेत ज़रूर बनाना है। ये इस प्रकार जैसे यहाँ भरते हो वैसा ही यहाँ, और उसमें लिखना है भील जनजाति। और इस मानचित्र को बिल्कुल पेंसिल से ब्रैकेट में बंद करना है। इस प्रकार अपने को इसका उत्तर देना है। तो हमने देखा भील जनजाति जो है उसका निवास क्षेत्र 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जिनके राजस्थान जो है उसके ये ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम, महाराष्ट्र नासिक, जलगांव, धुले और अहमदनगर, और गुजरात के पंचमहल व बड़ोदरा। इस प्रकार हमने ये भी देखा कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है उसमें निवास करते हैं। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इस प्रकार और सतपुड़ा ये यहाँ पर है। तो इस एरिया में इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में भील जनजाति निवास करती है।